स्वागत है आपको हमारे अपने चैनल हिंदी नेट पे। आज हम जो बताने वाले हैं वो है यूजीसी नेट जून 2024 का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम या तो सरकारी रिजल्ट पे चले जाएंगे, नहीं तो यूजीसी का जो होम पेज है उस पे हम आ जाएंगे। तो अभी तो हम सरकारी रिजल्ट.com जो है उसके थ्रू हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम जून 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर इसका एप्लीकेशन स्टार्टिंग का डेट है 20 अप्रैल 2024, जो कि कल से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट इसका है 10 मई तक आप इसको लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकते हो। फ़ी जो पेमेंट करना है 11 मई तक आप इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन जो है इसका 13 से 15 मई के बीच कर सकते हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका डेट दे दिया गया, 16 जून को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो है मौजूद आपको साइट पे होगा। एग्ज़ाम से पहले हो वो तो नॉर्मल बात है, वो होता ही है। रिजल्ट क्लियर जो होगा वो एग्ज़ाम होने के बाद उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल का 1150 रुपये है। जी हाँ भाइयों, जनरल का 1150 है। EWS OBC अगर आप लगाते हो तो 600 है। SC ST PH 325 है। तो ये ऑनलाइन के थ्रू इसका पेमेंट होगा। यहाँ पर देख लेते हैं तो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपको जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, या 4 इयर्स का बैचलर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट का अगर हम बात करते हैं तो GRF का मैक्सिमम एज 31 इयर्स है और नेट का नो एज लिमिट है, ठीक है। और एज रिलेशन स्टाइज पर रूल्स के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए यहाँ सब्जेक्ट कोड है, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट देख लेना, सब्जेक्ट कोड देख लेना। जैसे कि कॉमर्स है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट कोड 8 है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, तो अप्लाई ऑनलाइन पे पहले हम क्लिक कर लेते हैं। ugcnet.ntaonline.in साइट पे हम आ चुके हैं, उसके होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे होम पेज का नज़ारा आप देख रहे हो कुछ ऐसा है, डिस्प्ले है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। फर्स्ट स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड स्टेप है पे एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। न्यू कैंडिडेट हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और इधर रजिस्ट्रेशन होने के बाद इधर जो भी वर्क है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हम लोग कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का यहाँ डाउनलोड इन्फॉर्मेशन का बुलेटिन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी डिटेल्स देख सकते हो। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हमने पहले ही बता दिया है किसका क्या फ़ी है। अगर आपको सुनना है तो फिर से मैं बता रहा हूँ। जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी का 1150 रुपया है। जनरल EWS OBC NCL का 600 रुपया है। और यहाँ पे SC ST का 325 है और थर्ड जेंडर का भी 325 है। चलिए, यहाँ पे फ़ोटो साइज़ के बारे में दिया गया है कि आपका फ़ोटो इस साइज़ का होना चाहिए, तो आप देख लेना, उस हिसाब से कर लेना। अगर फ़ोटो साइज़ करने में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं उसका तरीका बता दूंगा, ठीक है। यहाँ सारे डिटेल्स दिए हुए आप पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट पर करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस टाइप का एक डिस्प्ले फिर खुल के आता है। इसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं कि क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। और उसके बाद हम ये सारे डिटेल्स पढ़ने के बाद, सारे चीज़ को पढ़ने के बाद यहाँ पे जो भी है क्या है। मेरे पास आधार नंबर है, मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रामाणिकरण उद्देश्य के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। तो यहाँ पे ये अगर आपके पास आधार कार्ड है तो, अगर आपके पास आधार ये क्या है, सेकंड में मेरे पास डिजिटल खाता है, मैं डिजिटल लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहती हूँ, तो ये यहाँ से आप ये कर सकते हो। थर्ड है मेरे पास डिजिटल खाता नहीं है, मैं अपने डिजिटल लॉकर खाता बनाना चाहती हूँ और डिजिटल लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके मैं अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहती हूँ। तो इसमें जो भी आपका है वो आप इस यहाँ डाल लेना। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा। आधार नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पे जनरेट OTP पे मैं क्लिक कर दूँगा। जनरेट OTP पे जैसे ही करूँगा क्लिक, मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा आधार
सेंटर की तरफ से, मतलब आधार कार्ड में जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे एक OTP जाएगा और वो OTP मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। वो OTP जैसे ही मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा वो OTP की वैलिडिटी बस 10 मिनट की होगी। 10 मिनट के अंदर मुझे वो OTP यहाँ पे डाल देना है और वो OTP जैसे ही मैं डालूँगा यहाँ पे वैलिडेटेड OTP, अगर OTP यहाँ से मैच कर जाता है तो वो ओके लिख देगा, अगर मैच नहीं करता है तो फिर से हमें रीसेंट मारना होगा। लेकिन मुझे मेरा OTP मिला है। अब मैं यहाँ वैलिडेटेड OTP पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरा OTP मैच कर गया है। अगर आपका OTP मैच नहीं करे तो रीसेंट OTP कर लेना। अब यहाँ पे देखो सारा डिटेल्स खुल गया है। कैंडिडेट नेम भी आ गए, नेम में कोई चेंजिंग करनी नहीं है मुझे। यहाँ पे फादर्स नेम है तो फादर्स नेम जो है आपके वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो मैं यहाँ पे अपना फादर नेम मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ फादर्स नेम मेंशन किया, उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम है, मदर्स नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा ऑलरेडी ले रखा है। ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो ईमेल आईडी मैं अपना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कन्फर्म में भी मैंने जो डाला है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जी हाँ, हिमांशु मैच कर गया। यहाँ पे जनरल ठीक है। मोबाइल नंबर मुझे डालना है तो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मोबाइल नंबर के बाद कंफर्म मोबाइल नंबर का ऑप्शन आता है तो कंफर्म मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो डालना है, नहीं है तो नहीं डालना। नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है, सबका इंडियन। आइडेंटिफिकेशन टाइप में किस टाइप का आइडेंटिफाई आप अपने आप को कर रहे हो। एनी अदर गवर्नमेंट ID, वोटर ID, पैन कार्ड के थ्रू मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपको जिसके थ्रू करना है कर देना। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, एड्रेस आपको डाल देना, नेम डाल देना, जो डालना है डालना। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, दोनों परमानेंट और करंट, तो सेम में ओके कर देना। यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है अपना। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए एंड नॉर्मल की भी होना चाहिए, वो ज़रूरत होता है यहाँ पे सिंबल का भी। तो आप सेलेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी, बर्थ सिटी या कुछ भी आप कर दें। यहाँ पे आप इससे रिलेटेड कैप्चा कोड मेंशन करोगे, जो कैप्चा कोड होंगे, और यहाँ से सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से आपका डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आप अपना चेक कर लेना आपका डिटेल्स जो आपने फिल किया वो डिटेल्स सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एक बार पूरे डिटेल्स को आप मिला लेना कि आपके द्वारा डाला गया डिटेल्स आप सही है या नहीं। अगर सही है तो आप यहाँ से चेक कर लेना। कैंडिडेट नेम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल ID सही है एंड एड्रेस सही है। सारा सही करने पे आई एग्री, मैंने सारा चेक किया, एग्री है तो सबमिट एंड सेंड OTP यस कर देंगे। यस, अब यहाँ पे ओके करते हैं। OTP का इंतज़ार करते हैं कि OTP आए और मैं यहाँ पे अपना OTP जो मेरा आएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। OTP मेंशन जैसे ही करते हैं तो ये OTP वेरीफाई करेगा। OTP वेरीफाई करेगा, उसका कैप्चा कोड डालना है। तो जब तक OTP नहीं आया मेरे मोबाइल पे तब तक मैं अपना कैप्चा कोड डाल देता हूँ। मैंने अपना कैप्चा कोड डाल दिया 1580370। आप भी आपका कैप्चा कोड जो वो आप डाल देना और कुछ इंतज़ार आप कर लो OTP का। OTP जैसे ही आता है हम यहाँ पे अपना OTP मेंशन कर देंगे।
OTP मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। OTP मेंशन करने के बाद यहाँ वेरीफाई OTP पे मैं क्लिक करूँगा। वेरीफाई OTP ले लिया। अब हमारा ये हो चुका है, अब ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन ID एंड पासवर्ड हमको मिल जाएगा। पासवर्ड तो मैंने खुद बनाया। पहले कैप्चा कोड हम फिल कर लेते हैं 177633, ठीक है। पासवर्ड जो हमने बनाया वो यहाँ से हम डालेंगे। यहाँ से हम अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने का ये लॉगिन हो गया, हमारे पास खुल चुका है। यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। यहाँ लॉग आउट का भी ऑप्शन है, यहाँ एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे मोबाइल वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो रजिस्ट्रेशन पे सही का टिकट लग चुका है। अब एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना है। यहाँ से एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे कैसे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स बोला जा रहा है, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हम आएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हम अपना यहाँ पे सारा चेक कर लेते हैं। सारा डिटेल्स जो है हमें तो यहाँ से सही लग रहा है, तो मुझे यहाँ से कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता यहाँ से महसूस नहीं हो रही है। आई एग्री करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं, अब हमारे पास क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का ऑप्शन आता है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में यहाँ पे 2 है कि आप किस 4th या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाला आप करना चाहते हो या मास्टर डिग्री करते थे। मेरे पास मास्टर डिग्री का है, तो मैं यहाँ से मास्टर डिग्री सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे पास स्टेटस है, पास हो या रेटिंग हो या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पास हूँ तो पास का यहाँ पे डालूँगा। ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, तो आपका जो ईयर हो आप डाल देना। मेरा 2014 मैं यहाँ पे डाल दिया। कोर्स हिस्ट्री में कौन सा कोर्स है, मास्टर ऑफ कॉमर्स का है। मैं यहाँ से MCOM, जी हाँ MCOM आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधे कॉमर्स है, आपका जो हो आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे है क्वालिफाई एग्जामिनेशन फॉर्म इंडिया के लिए, ठीक है। स्टेट में आप कौन सा, बिहार स्टेट में आप एग्जामिनेशन सेंटर से आते हो। यूनिवर्सिटी नेम आपका कौन सा है, यूनिवर्सिटी मेरा LNMU है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वो आ गया। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, CGPA नहीं था, परसेंटेज था। टोटल था 1600 का एग्ज़ाम था और 1013 नंबर मुझे आए होंगे शायद, यस इतने ही नंबर मुझे आए थे। यहाँ से मैं कैप्चा कोड मेंशन कर लूँगा। यहाँ आई एग्री पे मैं क्लिक करूँगा और सेव एंड नेक्स्ट पे मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ पे सारा डाटा हो गया। एडमिट इन PhD नो, ठीक है। नो यहाँ पे है, कुछ नहीं और कुछ है। नो यहाँ पे एग्जामिनेशन सर्विस में नो। यहाँ पे कैप्चा कोड हम मेंशन कर देंगे जो हमारे पास जानकारी है वो हमने यहाँ पे फिल किया। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। अभी हमारा वो डाटा सेव हो गया। अब यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, आप किसके लिए, जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। PhD ओनली मांगा जा रहा है, तो PhD ओनली नहीं है। GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे PhD ओनली किया जा रहा है, तो PhD ओनली, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, तो कॉमर्स 8 नंबर में था, 8 नंबर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। क्वालिफिकेशन पेपर मीडियम कौन सा होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी है, हिंदी मैंने सिलेक्ट किया। स्टेट हमें बिहार में चाहिए, सेंटर बिहार का। यहाँ पे स्टेट कौन सा है, तो मैं पहले की दरभंगा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से बिहार में चाहिए, बिहार में कौन सा चाहिए, हमें बेगूसराय, ठीक है। फिर से बिहार में चाहिए, बिहार में हमको कौन सा चाहिए, वैशाली। फिर से हमें बिहार में चाहिए, बिहार में हमको कौन सा चाहिए, बिहार में हमको चाहिए हाजीपुर। फिर से हमको बिहार में ही चाहिए, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेंजिंग कर सकते हैं तो कर देते हैं हम। यहाँ से हम मुजफ्फरपुर कर देते हैं, यहाँ से हम समस्तीपुर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पटना कर देते हैं।
चलिए ये हमारा हो गया ऑप्शन। फादर्स क्वालिफिकेशन क्या था, फादर्स हमारे ग्रेजुएट थे या पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में डाल देते हैं। फादर क्या करते थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, ठीक है। मदर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, मदर जो है मैट्रिकुलेट कर चुकी है। मदर का क्या करती है, तो मदर तो हाउस वाइफ है, तो हाउस यहाँ पे कैप्चा कोड हम मेंशन कर देते हैं। कैप्चा कोड यहाँ मेंशन किया, यहाँ आगे पे क्लिक किया, 7 नेक्स्ट पे हम चले जाते हैं। 7 नेक्स्ट पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे फ़ोटो का बोला जाएगा, सिग्नेचर का बोला जाएगा। यहाँ से हम अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर डाल देंगे, तो फ़ोटो हम यहाँ से मेंशन कर रहे हैं। फ़ोटो एंड सिग्नेचर जैसे हम डालेंगे, 7 नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। सेंड OTP डालने से पहले यहाँ पे हम कैप्चा कोड भी मेंशन कर लेते हैं फिर से। चलिए हमें OTP जो हम इंतज़ार कर लेते हैं। OTP जैसे ही आता है, मोबाइल OTP, उस ईमेल पे OTP आया था, अब मोबाइल पे OTP आया। जैसे ही OTP आता है, OTP हम यहाँ मेंशन करेंगे। ये OTP बहुत फास्ट आया, वाह। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कर लिए। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा लगभग कंप्लीट है। 1 मिनट, सारे डिटेल्स तो कंप्लीट है। फाइनल सबमिट ऑप्शन है, मोबाइल वेरीफाई हो गया। क्लिक है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। यहाँ पे सारा कुछ हम मिला लेंगे कि मेरा सारा कुछ जो है, जो मैंने मेंशन किया है, वो सही है या गलत है। अगर सही है तो सारा कुछ यहाँ से ओके ओके ओके, फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आता है यहाँ पे पे का ऑप्शन। तो पे नाउ पे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर देख लेंगे, अमाउंट देख लेंगे और पे नाउ पे यहाँ से हम क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मांगा जाता है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। तो SBI के थ्रू, तो SBI के थ्रू जाएंगे। SBI के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग UPI किसके माध्यम से, अगर नेट बैंकिंग के माध्यम से जाना है तो यहाँ नेट बैंकिंग हम सेलेक्ट कर देंगे। नेट बैंकिंग के बाद यहाँ पे ID और पासवर्ड मारेंगे। ID पासवर्ड मारने का वहाँ पे आपको पेमेंट करना आता ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट। अगर ऑनलाइन पेमेंट संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो आप लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और इस तरह से हम इसको पेमेंट कर लेंगे। और पेमेंट करने के बाद जो भी पेज होगा हम यहाँ से डाउनलोड करके उसको रख लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।